नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग जुडिशरी के एग्जाम की। तो इस जुडिशरी के एग्जाम में यूपी जुडिशरी है, उसके फर्स्ट जो जीके का पेपर है उसमें कुछ नए सब्जेक्ट ऐड हो गए हैं। तो उसमें एक सब्जेक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो महिलाओं के अगेंस्ट होता है। तो वो एक सब्जेक्ट नया ऐड हुआ है और ये सब्जेक्ट राजस्थान में भी आता है। और ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है ये आपके उड़ीसा में भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल यूपी में आ रहा है, बहुत सारी जगह पे आ रहा है। वो छोटा सा एक्ट है, इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको पढ़ना भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी में याद कर सकते हैं। शर्त ये है कि जब सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना तब थोड़ा टेंशन है। कंसेप्ट वाइज आप क्लियर है ना, कोई दिक्कत ही नहीं कंसेप्ट में, पर सेक्शन वाइज जब क्वेश्चन आ जाते हैं तब आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो ये चर्चा करते हैं इस एक्ट के बारे में। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, एक्ट नंबर इसका 43 क्या है, एक्ट नंबर 43 है। एक्ट नंबर क्या होता है, जैसे कई बार बता रहे 12th महीने में जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने बहुत सारे कानून बनते हैं। तो कानून पे जो सिग्नेचर जो नंबरिंग होता है उसको बोलते हैं एक्ट नंबर। तो यूपी के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जुड़ा है, जो कि है हमारे 2005 का ये एक्ट है हमारा। 2005 इसको बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, 2005 बोलते हैं इसको। और इसका एक्ट नंबर 43 है। क्या है इसका एक्ट नंबर 43 ऑफ 2005। टोटल इसमें 5 चैप्टर है, टोटल 37 सेक्शन है। इसका एक्सटेंड पूरे इंडिया में है। और ये कौन सी डेट को आया, डेट लिख लीजिए आप, 26 अक्टूबर 2006 को आया। कब आया ये, 26 अक्टूबर 2006 को ये आया है। और इसमें सिग्नेचर कब हुए, 13 सितंबर 2005 को। क्योंकि होता क्या बेटा, इसमें कई बार ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि सिग्नेचर की डेट इनकी अलग होती है और कमेंसमेंट की डेट इसकी अलग होती है। तो सिग्नेचर की डेट क्या है इसकी, सिग्नेचर की डेट है इनकी 13 सितंबर 2005 को, और ये कमेंसमेंट कब हुआ, 26 अक्टूबर 2006 को। तो 3 क्वेश्चन आपके प्री का है। एक्ट नंबर क्या है, सिग्नेचर कौन सी डेट पर हुआ है और कमेंसमेंट कौन सी डेट पर हुआ है। अब आइए बात करते हैं चैप्टर 1 की। जनरली हम जो भी कानून पढ़ते हैं चैप्टर 1 सबका प्रीलिमिनरी होता है, इसका भी प्रीलिमिनरी है 1, 2 का 2। अब यहाँ पे लड़ाई किसकी चली, डोमेस्टिक वायलेंस की। तो उसके लिए अपने आप में एक चैप्टर बना हुआ और चैप्टर नंबर 2 कहता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सिर्फ 3 ही एक ही सेक्शन है, 3 नंबर, ठीक है। तो पहला आता है चैप्टर 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी हूँ, मैं 1, 2 का 2। चैप्टर 2 कहता है मैं डोमेस्टिक वायलेंस हूँ, जो बात करता है सेक्शन 3 की। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑफिसर्स है, हमारे पास टोटल 4 ऑफिसर है। प्रोटेक्शन ऑफिसर है, सर्विस प्रोवाइडर है, पुलिस है और मजिस्ट्रेट है। जो पुलिस और मजिस्ट्रेट चैप्टर के अंदर उसका नाम लिखे हुए हैं। तो क्या कहा, इनकी पावर और ड्यूटीज क्या है, तो पावर और ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, पुलिस ऑफिसर एंड मजिस्ट्रेट कहां से कहां तक पढ़ेंगे, सेक्शन 4 से लेके 11 तक। तो चैप्टर 1 क्या कहता है, मैं प्रीलिमिनरी हूं, मैं 1, 2 का 2 हूं। चैप्टर 2 क्या कहता है, मैं डोमेस्टिक वायलेंस हूं, सेक्शन 3 हूं। चैप्टर 3 कहते हैं पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स। हु ऑफिसर, 4 ऑफिसर है, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, पुलिस ऑफिसर एंड मजिस्ट्रेट। कहां से कहां तक, 4 to 11। ये आपको क्या दिलाएंगे, ये आपको ऑर्डर्स दिलाएंगे फॉर रिलीफ। अब देखो वर्ड आया ऑर्डर फॉर रिलीफ, इस मीन इनकी नेचर सिविल है, यस। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों नेचर का है। इसको हम क्वाजी सिविल, क्वाजी क्रिमिनल भी कह सकते हैं। इसमें पनिशमेंट भी है और रिलीफ भी है। और रिलीफ कहाँ मिलती है, सीपीसी में, और पनिशमेंट कहाँ मिलती है, सीआरपीसी में। तो यहाँ पे रिलीफ से कहाँ तक, 12 से लेके 29 तक। जब 12 से 29 पढ़ेंगे तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 18, 19, 20, 21 और 22 बोलता है। तो 18 कहता मुझे प्रोटेक्शन दे दो, प्रोटेक्शन के लिए मुझे घर चाहिए इसलिए रेजिडेंस दे दो, रेजिडेंस मिला तो भैया जीने के लिए पैसे चाहिए तो इसलिए क्या कहता है, मॉनिटरी रिलीफ दे दो, मॉनिटरी रिलीफ देंगे तो मुझे मेरे बच्चे दे दो, और बच्चे देने के बाद मुझे आप क्या कर दीजिए, कंपनसेशन दे दो। तो सबसे पहले आप क्या मांगते हो, प्रोटेक्शन, उसके लिए क्या घर मांगते हो, रेजिडेंस, रेजिडेंस के बाद आप क्या मांगते हो, मनी यानी मॉनिटरी रिलीफ, फिर बच्चे हैं तो मुझे मेरी कस्टडी दे दो, और देन मुझे मेरा कंपनसेशन दे दो। तो याद करना ईजी हो गया। प्रोटेक्शन से आया घर, घर से आया मनी, मनी से आए बच्चे, और बच्चे से आए मुझे कंपनसेशन दे दो। तो ऐसे करके याद करना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मेन एग्जाम में भी आपके आते हैं। तो यहाँ से यार 12 से लेकर 29 तक बात करता है। तो पहला कहता है मैं प्रीलिमिनरी हूँ, 1, 2 का 2 हूँ। दूसरा कहता है डोमेस्टिक वायलेंस हुई, सेक्शन 3 है। फिर कहता है ऑफिसर्स की ड्यूटी और पार्ट दे दीजिए, जो बात करता है 4 से 11, और देन मैं आपको रिलीफ दे दूंगी 12 से लगाकर 29 तक। और जैसे रिलीफ मिला सब कुछ खत्म, दैट इज कॉल्ड मिसलेनियस। कहाँ से कहाँ तक, 30 से लेकर 37 तक। तो एक छोटा सा एक्ट, इसको समझने के लिए इस तरह से हमें याद करना है, और याद करना जरूरी है क्योंकि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में याद करना ही पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या था, इस एक्ट के, इसका ऑब्जेक्ट है महिलाओं को प्रोटेक्शन देना। और इसमें विक्टिम कौन होती है, इसमें विक्टिम फीमेल होती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की विक्टिम हमेशा फीमेल होगी। फीमेल में कौन हो सकती है, शादीशुदा महिला यानी पत्नी हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है ना। तो इसमें कौन रहता है, महिला कौन होगी, जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप रहती है, घर में रहती है,
वर्क प्लेस के लिए अलग एक्ट है, सड़कों पे अगर छेड़खानी अलग एक्ट है। ये घर के अंदर की बात करते हो, घर के अंदर कौन, जो रिलेशनशिप में रहते हैं, ये आपके सर्वेंट के लिए अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो वर्क प्लेस में काउंट होता है। यहाँ पे महिला पत्नी के रूप में हो सकती है, बेटी के रूप में हो सकती है, बहन के रूप में हो सकती है, और क्या हो सकती है आपके साथ ही साथ माता के रूप में हो सकती है। तो यहाँ पे विक्टिम ऑलवेज महिला होगी, लेकिन यहाँ पे जो आपका रेस्पोंडेंट होगा यानी जो गुनेगार होगा, पहले सिर्फ और सिर्फ मेल पर्सन हुआ करता था, लेकिन नाउ उन्होंने कह दिया है कब मेल पर्सन के साथ साथ जो है उस मेल की रिलेटिव फीमेल भी हो सकती है। फिर एक केस आया था हरसोरा वर्सेस हरसोरा, और उस केस में कह दिया है कि यहाँ पर फीमेल भी रेस्पोंडेंट हो सकती हैं, ऑफेंडर हो सकती हैं। तो इसको लेके हम इसको चर्चा करेंगे, इसके ऊपर पूरा आपको डिटेल में इसको पढ़ाया जाएगा। तो जल्दी ही आपके यूपी के जो नए माइनर एक्ट जुड़े हुए हैं इसके ऊपर हम रिकॉर्डिंग लेक्चर स्टार्ट करेंगे, आप रिकॉर्डेड लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं। इस माइनर एक्ट की जो फीस है वो हम आपको जल्दी प्रोनाउंस करेंगे, और आप उसको आराम से अपने एग्जाम तक 3 से 4 से 5 बार आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से सारे एक्ट होंगे और उनको पूरा एक एक लाइन से आपको पढ़ाएंगे। जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसको पूरे बैक के थ्रू आपको चार क्वेश्चन बन रहे हैं उसको पूरा पढ़ाते हुए याद करते हुए आगे चलेंगे। आप कई बार उसको रिपीट कर सकते हैं। तो जल्दी हम आपको आगे की इन्फॉर्मेशन देंगे। आज के लिए धन्यवाद।